वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि करंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, बट वो क्यों ये कह नहीं पा रहे। लाइक व्हाट इज ब्लॉकिंग योर पर्सन फ्रॉम सेइंग व्हाट ही और शी वांट्स टू टेल यू। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. ऑल्सो कल रात मैं जो इंटरवीनिंग नाइट ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे होता है, जनरली मैं रात के 12 बजे के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, पर कल मैं इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं शमशान में थी, मेरे साधना में थी। एक्चुअली जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप लोग जानते हो कि मैं हर रात शमशान जाती हूँ मेरे जो महाकाल है उनके श्रृंगार के लिए चिता भस्म लाने। और जब जाती हूँ तो थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ, अपना साधना करती हूँ, अपना जाप करती हूँ, बट और जनरली 12 बजे तक लौट आती हूँ। बट कल मुझे लौटने का मन नहीं किया, शायद शिव नहीं चाहते थे कि मैं लौटूँ, तो आई वॉज देयर द होल नाइट डूइंग माई जपास, डूइंग माई साधना, मेडिटेटिंग एंड ऑल, जैसी शिव की इच्छा। सो इसीलिए कंपेंसेशन के लिए मैं सुबह ही वीडियो डाल रही हूँ। सुबह थोड़ा लाइटिंग का इशू रहता है एंड आई एम टोटली टेक्निकल, जो ये सब लाइटिंग एडजस्ट होता है उसमें मैं ज़ीरो हूँ, इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए व्हाटएवर। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देख लेते हैं, 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी कि आपके पर्सन क्या आपसे कहना चाहते हैं, पर क्यों कह नहीं पा रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका, बाकी समझ में नहीं आए, रेजोनेट ना करे, आपका नहीं है। हर रीडिंग यूनिक होती है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, फियांसे, न्यू लव, व्हाटएवर। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। बट आई फील कि अभी आपके पर्सन ना वो अभी कुछ, आप दोनों सी, इवन माई थ्रोट चक्रा इज गेटिंग अ लिटिल ब्लॉक्ड, फंबल हो रहा है। सो आपके पर्सन भी ऐसे ही फंबल कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ आपसे कहना चाहते हैं, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। लेट्स चेक व्हाट, नॉट एग्जैक्टली कि इसी लाइन में जो इस कार्ड्स में आएगा वो ही बोलना है, बट ओवरऑल जो एनर्जी और इमोशंस रहेंगे वो सेम रहेंगे। सो पहले 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाती हूँ। फर्स्ट सेट, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। क्यों नहीं कह पा रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं। सेकंड सेट, आपसे क्या कहना चाहते हैं। 4 कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं आपसे। सेकंड सेट, आप बहुत सारा एक साथ आ रहा है, बहुत कुछ बोलना है। एक बार ये बोलना शुरू करेगा या करेगी ना तो बोलता ही रहेगा। सो देखते हैं सेकंड सेट क्या कहना चाहते हैं। 1 कार्ड, क्यों कहना चाहते हैं, कहने से क्यों नहीं कह पा रहे हैं। थर्ड सेट, आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों नहीं कह पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक्स, ईगो वाले तो है, ईगो वाले तो हैं। आई एम द मैन, मैं इस रिलेशन के कंट्रोल में रहना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशन के कंट्रोल में हूँ। ईगो, बहुत ईगो है आपके पर्सन के। एट द सेम टाइम वो इस पूरे रिलेशनशिप का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सारी जो भी क्या करना है, इनफैक्ट हमेशा से ये ऐसे ही थे। लाइक आई विल हैव टू डिसाइड,
कि मुझे कब बात करनी है, कब मिलना है, क्या करना है, आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल्सो अ सेकेंड थिंग विल बी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट स्टोरीज, सम ऑफ यू आर द मैन। आई मीन कुछ लोगों के जो पर्सन हैं, दे वांट टू बी द मैन। वो चाहते हैं आपको प्रोवाइड करना, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में शायद आप उन्हें वो मौका नहीं दे रहे हो, आप बहुत क्लिंगी हो रहे हो, आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप। देखो किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो सेम सेक्स हो या डिफरेंट सेक्स हो, एक डोमिनेंट एक का डोमिनेंट ट्रेट रहता है और दूसरा सबमिसिव होता है। द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, नॉट नेसेसरली कि जो फिजिकली मेल है उसको ही मैस्कुलिन एनर्जी में होना पड़ेगा, इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हर चीज़ जो भी अधिक होता है ना वही पॉइजन होता है। तो सम लाइक फॉर सम आपके पर्सन अभी भी ईगो में है, इस रिलेशनशिप को अपने मुताबिक स्टीयर करना चाहते हैं, इसका रेगुलेशन खुद करना चाहते हैं। फॉर सम इट विल बी दे वांट आउट, वो लोग भी मौका चाहते हैं कि भाई हमें भी कुछ कहने दो, हमें भी कुछ करने दो, हमें भी सोचने दो, हमेशा तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होने वाला है। लाइक शायद आप बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हो आपके पर्सन को किसी चीज़ के लिए, जो आप भी जानते हो कि इमीडिएट कुछ नहीं होगा। लाइक आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको इमीडिएट चाहिए, बहुत ही रेस्टलेस हो, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, तो आपके पर्सन वही बोल रहे हैं कि भाई आई नो आई एम द मैन, आई हैव टू टेक द डिसीजन, आई हैव टू लेट मी डू दैट, मुझे मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, मैं वो जो भी होता है, बट इट ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। मैन इन द सेंस के जो जिसको एक्शन लेना है, जिसको इनिशिएटिव लेना है, सो वही बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे, टू हार्ड। उनको लग रहा है इस बोलने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डजेंट मैटर, बट वो ना उसको लग रहा है कि यू आर टू हार्ड और नॉट टू क्रैक। आपको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप सुनने वाले हैं नहीं। इन बोथ केसेस इट्स एप्लीकेबल। अभी भी अगर वो ईगो पकड़ के बैठे हैं तो वो जानते हैं आप भी इक्वली, आपका ईगो भी उतना ही है। वो अगर ढीठ है, आप भी महाढीठ हो, तो आपसे कहने का कोई मतलब नहीं है। और अगर वो चाहता है कि इस रिलेशन या चाहती है कि इस रिलेशनशिप में अपना भी एक एक इक्वल जो कंट्रीब्यूशन है वो करना चाहे भी, उसका भी थॉट्स, उसके भी व्यूज़ को कंसिडर किया जाए, वो चाहता है। बट लगता है कि उसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप नहीं सुनोगे, आप वही करोगे जो आपको करना है। अब देखो, अब ये मत बोलो मैं ऐसा नहीं करती या करता, मुझे लेना देना नहीं है। यह आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, तो मेरा काम है प्रेजेंट करना, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। अब सही सोचते हैं गलत सोचते हैं या आप दोनों समझ लो, मुझे क्या, मुझे बीच में मत घसीटो। आई वॉन्ट आउट, fated to be alone. You know what? आज की कलेक्टिव ना एक अजीब कलेक्टिव हो। आप लोग के पर्सन ना आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। आज के कलेक्टिव के मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स फॉर हस्बैंड वाइफ या फिर लिव इन पार्टनर्स, जो लोग एक साथ हो, एक ही छत के तले हो, बट उतना केमिस्ट्री अभी नहीं है। या फिर अगर आप लोग बहुत दिन से एक रिलेशनशिप में हो भी, इट कैन बी ऑल्सो एक्स्ट्रा मैरिटल, डजेंट मैटर, पेड भी हो सकता है। बट वॉट आई एम सीइंग इज दैट आपके पर्सन ना अभी उसके लिए ये हो गया है, आई वॉन्ट आउट। बहुत सालों से वो इस रिलेशनशिप में है और उनको अभी घुटन हो रही है। अगेन नॉट जजिंग, आप शायद रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, वो सोच रहा है या सोच रही है। सो या फिर अगर आई मीन इट्स नॉट दैट कि आप लोग को एक ही छत के तले रहना ही है, मे बी रिलेशनशिप बहुत सालों का है पर वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है क्योंकि
उसको लगता है कहने का कोई मतलब नहीं है, आप नहीं समझोगे, आप उसको नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा उसके बोलोगे तो हाँ ठीक है तुम अपनी मर्ज़ी का करो, बट उसका पीछे यही था नहीं तुम अपनी मर्ज़ी का मत करो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। सो आई वॉन्ट आउट, वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। इनफैक्ट वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। इनफैक्ट आपके जो पर्सन है ना, ही और शी इज़ नॉट दैट कमिटेड हस्बैंड और वाइफ मटीरियल। वो खुला रहना चाहते हैं, उनके लिए सी आज़ादी हम सबको चाहिए होता है, इंडिपेंडेंस फ्रीडम सबको चाहिए होता है, बट एट द सेम टाइम बहुतों की ज़रूरत होती है कंपेनियन की, बहुतों की ज़रूरत नहीं होती है कंपेनियन की। प्रॉब्लम वो तब हो जाता है जब जो नहीं कंपेनियनशिप चाहता है, जो एक परमानेंट पार्टनरशिप, परमानेंट वैसे कुछ भी नहीं होता है, लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, या नहीं हमेशा अकेले रहना चाहता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं चाहिए बात करने के लिए, ऐसा दे आर गुड ऑन देयर ओन एंड दैट इज़ ऑल राइट। इसको जज करने का कोई नहीं है। जैसे कुछ लोग शादी के लिए पागल हो जाते, कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते, देयर चॉइस। बट प्रॉब्लम तब होती है, गलत तब होता है जब जो लोग रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, वो लोग फॉर सम रीज़न, चाहे वो पीयर प्रेशर की वजह से हो, या अपने लवर के प्रेशर की वजह से हो, या सोशल प्रेशर की वजह से हो, या किसी भी प्रेशर की वजह से हो, बेंड डाउन करके ज़बरदस्ती की एक रिलेशनशिप में बंध जाते हैं, या फिर अपने ही प्रेशर में आके, इम्पल्स में आके, या गिल्ट फील में आके, शायद उसको रिलेशनशिप में जाना ही नहीं था, लाइक शायद आपके साथ थोड़ा मस्ती मजाक करके, आई एम नॉट जस्टिफाइंग राइट, जो है जो एनर्जी चैनल कर रही हूँ वही बोल रही हूँ, शायद आपके साथ बस थोड़ा टाइम पास करके मस्ती मजाक करके वहाँ से कट लेना था, वन नाइट स्टैंड करके कट लेना था, पर उसके बाद आप उसके ऊपर इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, इतना क्लिंगी हो गए कि वो अपने आप को दोषी मानते रहे, उसके अंदर एक गिल्ट, एक रिग्रेट का फीलिंग आया, और आउट ऑफ दैट गिल्ट एंड आउट ऑफ दैट रिग्रेट ही और शी वेंट इनटू द रिलेशनशिप विथ यू, जो गलत है। ऑफ कोर्स जिम्मेदार वही है, एडल्ट इंडिविजुअल है, तो मैच्योर्ड इंडिविजुअल है, अपने लिए सही डिसीजन, आपके लिए भी सही डिसीजन ले भी सकता था, लाइक पहले से ही क्लियर कर देता कि किस इंटेंशन के पास से आपके पास आया है, पर वो इसने नहीं किया, क्योंकि इसको तो सबके सामने हीरो बन के रहना है, इसको तो सबके सबकी तालियां चाहिए, सबसे वैलिडेशन चाहिए। सो आपके पर्सन भी वही किए, इस रिश्ते में नहीं आना था, फंस गए, अब यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, वो जानते भी है दैट फेटेड टू बी अलोन, वो अकेले ही रहने के लिए आए हैं, ही और शी इज़ बेस्ट व्हेन ही और शी इज़ अलोन। तो अभी वो इस रिलेशनशिप से आज़ादी चाहते हैं, किसी के पास भी नहीं जाना चाहते, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या ऐसा कुछ है, वो बस अकेले रहना चाहते हैं, अगर है भी ना अफेयर तो उसके पास नहीं जाना चाहते, इट्स नॉट दैट कि आपको छोड़ के उसके पास जाना चाहते हैं, नहीं, वो अकेले रहना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता इस बारे में, या किसी भी बारे में, या जिस बारे में भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे बात करे, उस बारे में वो बात नहीं करना चाहते, अनवर्दी। उनको लग रहा है, उनको ना अभी इस रिलेशनशिप को लेके डाउट हो रहा है, लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अनवर्दी है, इसको लेके आई थिंक आप आपके पर्सन को बहुत अभी परsuade कर रहे हो कि ठीक है, लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस, देखते हैं क्या होता है, इसको सही करते हैं, पर आपके पर्सन को ये सही करना है ही नहीं, आपके पर्सन को बस छोड़ के जाना है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना है, वो सम काइंड ऑफ एक डिस्गस्ट आ गया है इस रिलेशनशिप के प्रति, आपके प्रति नहीं, इस रिलेशनशिप के प्रति नहीं चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि आपको ब्लॉकेज यही है, उसको लग रहा है कि बोलने का, अगेन बार बार बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आप समझोगे ही नहीं, उसने शायद बहुत बार कोशिश भी की थी, पर इधर आपने रो धो के, या बच्चे या व्हाटएवर, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो छोड़ के, ऐसे वो अपने ही जाल में उलझ गए हैं आपके पर्सन,
कि वो नहीं निकलना चाहते। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप के बारे में, ना इसको आगे ले जाने के बारे में या ख़त्म करने के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते। फॉर सम, अगर आप आपके पर्सन को शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हो या कमिटमेंट के लिए फ़ोर्स कर रहे हो, नो दैट अभी उस बारे में आपके पर्सन कुछ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आप समझोगे नहीं। वो शायद चीज़ों को डिले करना चाहते हैं, आप चीज़ों को रश अप करना चाहते हो। तो उसने बहुत बार कोशिश भी की आपसे कहने के लिए, बट कभी कभी ना हमारी गलती होती है, पर हम ना मानने को तैयार नहीं होता है। हर इंसान को ना अपना एक्शन जस्टिफाई करना आता है। जो एक मर्डरर है उसको पूछो, वो भी जस्टिफाई कर देगा कि उसने मर्डर क्यों किया। एक रेपिस्ट से पूछो, वो भी जस्टिफाई कर देगा कि उसने रेप क्यों किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्शन सही है। सो सबकी गलती होती है, बट आई एम सेंसिंग अ वेरी इम्पल्सिव कलेक्टिव राइट नाउ, अ वेरी नैगिंग कलेक्टिव राइट नाउ। अगर आप इम्पल्सिव नहीं हो, अगर आप नैगिंग नहीं हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हो ही सकता है। लाइक आई सेड, जैसी एनर्जी पिक होगी। सो एक बात तो सही है, बार बार यही कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, पर वो इसीलिए बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप समझोगे नहीं। आपको लगेगा वो अगर इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाए, आपको लगेगा कि ओह किसी और के साथ अफेयर है, किसी और के साथ रहना चाहता है, इसीलिए जा रहा है या जा रही है। पर ऐसा कुछ नहीं है। वो बस उसको एहसास हो गया कि उसने गलत किया है, उसको ऐसे ही आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ प्रेशर में आके रिलेशनशिप में नहीं जाना था। आप यहाँ आप हो ही नहीं, मतलब ये किसी भी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता है या चाहती है। विल दिस एवर चेंज? क्या ये कभी चेंज होगा? ये जो हैंग्ड सिचुएशन में मैं फंसा हूँ या फंसी हूँ, क्या यहाँ से कभी मैं निकल पाऊँगा या पाऊँगी? आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि ये जो स्टेटस को बन के है, दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग नोवेयर। आपका आज का जो कलेक्टिव हो, आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे वो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, एक ही चीज़ बरसों से चलता आ रहा है, घिस 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 के नींबू ज़्यादा निचोड़ो तो वो बिटर हो जाता है। सो अभी आपका रिलेशनशिप भी वैसा ही हो गया है, इतने बार निचोड़ा गया है कि अभी उसमें बस वो च्युइंग गम का बस रबर बाकी है, वो मिठास चली गई है, वो खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। नॉट माई टाइप, यू नो। सी, आपके पर्सन के बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे, बट अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ। शायद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल या एक्स्ट्रा अफेयर्स रहे होंगे। बट जो भी है, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कोई भी उसके टाइप का नहीं है। वो अकेले रहने के टाइप है। होते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अल्फ़ा मेल्स या अल्फ़ा फीमेल्स होते हैं, नॉट दैट एनिमल वाला अल्फ़ा मेल्स, अल्फ़ा फीमेल्स, जैसे अल्फ़ा वुल्फ होते हैं, लोन वुल्फ होते हैं, लोन वुल्व्स होते हैं। सो अकेले रहना पसंद करते हैं, इट्स ओके। सो अभी भी आई थिंक इसीलिए आपको नहीं बोल पा रहे, अगेन वही चैनलिंग हो रहा है, नहीं बोल पा रहे। आप उसके टाइप नहीं हो, ये रिलेशनशिप उसके टाइप नहीं है, कोई भी फ़िलहाल उसके टाइप नहीं है। पर वो इसीलिए बोल नहीं पा रहा है क्योंकि बोलेगा ना तो आप उसका जो पास्ट है उसको फिर से कुरेद के उसके पास रख दोगे। बोलोगे ओह तो तुम्हें इसके पास जाना है, नहीं जाना है, इसके पास जाना है, नहीं इसके पास, इसके पास। सो आप उसका अलग ही आज़ाद नहीं कर पाओगे उसको। सो आप आई कैन सेंस अ वेरी हेल्पलेस काइंड ऑफ एन एनर्जी राइट नाउ, जो एक ऐसा एनर्जी जो अपने ही जाल में फंस गया है, जो निकलने की कोशिश कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सोच रहा है कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, पर आपको नहीं बोल पा रहे। मे बी बच्चे इन्वॉल्व है, मे बी आप और मे बी और भी रिलेशनशिप्स है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट मोर देन दैट उनको लग रहा है आप नहीं समझोगे। उसने ट्राई किया बहुत बार पर हो नहीं पाया। अगर ये आपकी सिचुएशन है, अगर नहीं है तो वेरी गुड, ये आपकी रीडिंग नहीं है। पर अगर ये आपकी सिचुएशन है, अपने पर्सन को आज़ाद कर दो, क्योंकि दैट वे ना आप भी तो अटके हुए हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ये जाएगा। सी, इसको आपकी कदर नहीं है, ना ही ये आपसे प्यार करता है, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से आपके पास फंसा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं चाहता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। तो यह आपका
यहाँ आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान, आपका रिस्पेक्ट कहाँ है? ये अगर इसलिए आपसे खुल के बात नहीं करना चाहता है क्योंकि आप ओवर रिएक्ट करोगे, आप नहीं समझोगे, आप वर्दी नहीं हो, डू यू रियलाइज़ वो आपको कितना छोटा समझता है? वो आपके बारे में कौन से धारणा पोषण करता है जो आप हो ही नहीं शायद, राइट? यू हैव योर रेड फ्लैग्स, यू हैव योर ट्रॉमास में भी आपने बहुत कुछ लाइफ में खोया है और यही रिलेशनशिप है जिसको आप पकड़ के ज़िंदा रहने के लिए हमें एक किसी चीज़ को, वो होता है ना, डूबते हुए को तिनके की सहारा काफ़ी होता है। ये रिश्ता आपके लिए तिनका है, वो ही सहारा बन गया है। बट अगेन ये भी तो गलत है ना, किसी और के ऊपर डिपेंड करके अपना ज़िंदगी का पर्पस, आपकी ज़िंदगी का पर्पस कोई और नहीं हो सकता है। आपकी ज़िंदगी का पर्पस आपके पर्सन या एक रिश्ता नहीं हो सकता है। आपकी ज़िंदगी का पर्पस, आपका सोल पर्पस आपको ढूंढना है, एंड दैट हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ यू एंड नथिंग टू डू विथ योर पर्सन। सो आज़ाद कर दो। अगर कोई आपके बारे में अच्छा, आपके साथ खुल के बात नहीं कर सकता है, आप भी अगर उसको, उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ सकते हो, आपकी तरफ से भी मैं बोल रही हूँ, आप अगर नहीं समझ सकते हो कि ये रिलेशनशिप नहीं, आप अगर अपने आप को वही संतुष्टि दे, नहीं 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 वो मुझसे प्यार करता है या करती है, बस उसको एहसास नहीं है, वो ऐसा ही है, वो समझता नहीं है, बुद्धू है, मैं समझती हूँ। वो आपसे प्यार करता है या नहीं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़बरदस्ती किसी को आप समझा भी नहीं सकते हो। जब उसको समझ में आएगा वो आपके पास वापस आ जाएगा। बट फॉर नाउ आज़ाद कर दो। करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है। मुझे कहना था, मैंने कह दिया, जो मैसेज आया था मैंने डिलीवर कर दिया, अब आपके ऊपर। दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शम्भू।